ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस हम बता चुके थे कि सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। और ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या हो सकता है? ये हो सकता है पायरुविक एसिड हो सकता है, ये हो सकता है लैक्टिक एसिड हो सकता है, ये ग्लिसरॉल हो सकता है, इट मे बी ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, इट मे बी वन ऑफ द मेटाबोलाइट प्रोडक्ट ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सब से क्या बनेगा? इन सब से ग्लूकोज बनेगा। तो होता क्या है कि जितने भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं सभी क्या बना देंगे? सभी के सभी बना देंगे पायरुविक एसिड एक बार, और एक बार पायरुविक एसिड बन गया फिर उससे ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि साइट्रिक ग्लाइकोलाइसिस में देखे थे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता था, तो ये क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस का उल्टा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पायरुविक एसिड से ग्लूकोज बन जाएगा। लेकिन ऐसा ये कितने स्टेप में होता था ग्लाइकोलाइसिस? 10 स्टेप में ना। तो 10 स्टेप उल्टा होगा तो क्या होगा? ग्लूकोज बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें से देखेंगे कि 7 स्टेप्स जो होते हैं रिवर्सिबल हैं, लेकिन 3 स्टेप्स जो हैं वो क्या है? इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है हम कह सकते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस इज नॉट सिंपली अ रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, कैसे है स्टेप्स देखते हैं। तो यहां पर देखिए एक एक करके स्टेप्स देखते हैं। तो यहां पर हम देखे थे ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप्स था, तो एक एक करके देखते हैं। तो कौन कौन सा था? ग्लूकोज था। ग्लूकोज से क्या बनता था? ग्लूकोज से बनता था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, लिखते जाते हैं। ग्लूकोज था, ग्लूकोज से बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सारे एंजाइम्स के नाम हम नहीं लिख रहे हैं, सब आपको बता चुके हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद क्या होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये बन रहा है। इसके बाद क्या बन रहा है? फ्रक्टोज के बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के बाद क्या बनता था? इसके बाद बनता था, दैट इज ये टूट जाता था। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट क्या होता था? ये ब्रेक करता था, और ये ब्रेक करके क्या बना देता था? ये बना देता था 2, जिसको कि कहते थे हम क्या? दैट इज नोन एज DHAP, जिसको डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, लिखते जा रहे हैं DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और दूसरा क्या था? ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड PGAL कहते थे। ठीक है, तो 3PGL, इसको 3 ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट कहिए, चाहे फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड कहिए। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, वी कैन से एनीथिंग। तो ये फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। ठीक है, तो ये PGL बन गया और DHAP। अब ये क्या था? ये इंटर कन्वर्टेबल था, ये बता चुके थे। एंजाइम्स के नाम हम रिपीट नहीं करेंगे बार बार। ठीक है, ये अब ये PGL क्या में चेंज होता था? ये 3PGL होता था 1,3 बिस PGL में, और वो फिर क्या में चेंज होता था? ये चेंज होता था 1,3 बिस PGA में चेंज होता था। अब 1,3 बिस PGA क्या में चेंज होता था? ये 3PGA में चेंज होता था। 3PGA में, 3PGA क्या में होता था? 2PGA में चेंज हो जाता था। 2PGA क्या में चेंज होता था? ये पेप बना देता था। पेप को क्या कहते थे? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना देता था पेप। तो ये बना दिया, पेप बना दिया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और ये पेप क्या बनाता था? ये पेप जो देखते थे, ये पेप बना देता था पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ये क्या बना देता था? ये बना देता था, यहां पर लिख दे रहे हैं पायरुविक एसिड, PYRUVAT, पायरुवेट। क्या बना दिया? ये पायरुवेट बना देता, PYRUVAT पायरुवेट, और पायरुविक एसिड बना देता था। यही था ना। तो ये स्टेप था कि PGL बनाया, ये फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप। ठीक है, स्टेप्स यहां पर देखिए, ये बनाया, फिर ये इस तरह स्टेप्स बना दे। ठीक है, ऐसे था। ठीक है, तो यहां पर क्या देखेंगे? कितने स्टेप्स थे टोटल? 10 स्टेप रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस वाज 10 स्टेप रिएक्शन था, चेन ऑफ 10 रिएक्शंस और 10 स्टेप रिएक्शंस। अब यहाँ पर क्या है? ये था। यहाँ पर देखिए हमने बताया कि ग्लाइकोलाइसिस में जो भी है उसमें 7 रिवर्सिबल और 3 इरिवर्सिबल है।
तीन क्या है, इरिवर्सिबल। तो तीन इरिवर्सिबल कौन सा है, यहां पर देखिए, ये क्या है, पेप से, यहां पर हम इस तरह नहीं बना रहे, इस तरह बना रहे हैं। यहां देखिए पेप से बन रहा है क्या, पायरुवेट। पेप से क्या बन रहा था, ग्लाइकोलाइसिस का देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए ग्लूकोज से क्या बनता था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता था, ठीक है। तो यहां पर कौन सा एंजाइम था, यहां पर एंजाइम था हेक्सोकाइनेज, यहां पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम था। यहां पर क्या था, यहां पर देखेंगे और सब एंजाइम सेम है। यहां पर क्या था, ये देखिए, यहां से यहां पर देखते थे पीएफके था, इसको कहते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आपको याद रखना है, पीएफके सीधे लिख दे रहे हैं। पीएफके था, कौन सा था, पीएफके, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो तीन जगह इरिवर्सिबल है। यहां पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम इस स्टेप में, पीएफके जब एंजाइम कैटालाइज कर रहा है उस स्टेप में, मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनने में इरिवर्सिबल है। और एक लास्ट स्टेप यहां पर पेप से जो बन रहा है पायरुवेट यहां पर, ठीक है। तो ये कौन सा एंजाइम था, तो इसको कहते थे पायरुवेट काइनेज कहते थे। कौन सा एंजाइम था, पायरुवेट काइनेज, ठीक है। तो ये तीन स्टेप जो है ना, ये तीन स्टेप में क्या होता है, ये देखेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है वो क्या होगा, ये तीन स्टेप है, यहां पर रिवर्सिबल नहीं होगा, और सभी जगह क्या होगा, रिवर्सिबल। तो यहां देखिए ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये सब क्या होगा, ये सब रिवर्सिबल, ये क्या है, ये सब रिवर्सिबल, ऐसे ये सब क्या है, सब रिवर्सिबल, ऑल द स्टेप्स आर रिवर्सिबल, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या हुआ, यहां से देखते हैं, यहां से बनाना है हमको ग्लूकोज, क्या बनाना है, यहां से ग्लूकोज। तो कैसे होता है, तो यानी यहां पर दूसरा एंजाइम होगा। तो यहां पर होता क्या है, एक्चुअली में ये पायरुवेट जो है ना, ये पायरुवेट जो होता है इस तरह होता है, ये देखिए ये। तो यहां पर क्या देखेंगे कि पायरुवेट सबसे पहले, ठीक है, पायरुवेट सबसे पहले ये बनाता है यहां पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बनाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो क्या कह सकते हैं, ऑक्सैलो एसिटेट कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको, ऑक्सैलो एसिटेट, ठीक है। तो पायरुवेट क्या है, दो स्टेप में बनाता है पेप, ठीक है। कौन सा दो स्टेप है, तो एक स्टेप को कहते हैं पायरुवेट जो है ऑक्सैलो एसिटेट बनाता है, और ये ऑक्सैलो एसिटेट क्या बनाएगा, पेप बनाएगा, ठीक है। यहां पर ये हो गया। अब ये क्या होगा, यहां पर जो एंजाइम्स जो थे, पायरुवेट काइनेज था, यहां पर देखिएगा क्या है, यहां पर देखेंगे तो एंजाइम्स के नाम चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इस प्रोसेस में देखेंगे कि यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एटीपी लगेगा, यहां पर एटीपी यूटिलाइज होगा। अब प्लस कह सकते हैं CO2 यहां पर लगता है, CO2 यहां पर लग रहा है, मतलब ये कौन सा है, कार्बोक्सिलेज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, कार्बोक्सिलेज। तो इस एंजाइम का नाम क्या हो गया, पिरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, यहां पर पायरुवेट, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम हो गया। और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है पेप में कन्वर्ट जो कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे इसको कहेंगे पेप कार्बोक्सीकाइनेज। कौन सा एंजाइम है, पेप कार्बोक्सीकाइनेज, दिस एंजाइम इज पेप कार्बोक्सीकाइनेज। और यहां पर देखेंगे जीटीपी लगेगा, क्या लगेगा, जीटीपी, ठीक है। यहां पर क्या लगेगा, यहां देखिए एटीपी लग रहा है, तो एडीपी रिलीज हो रहा है, और CO2 तो लग रहा है, और यहां पर जीटीपी लगेगा तो जीडीपी रिलीज होगा, और प्लस याद रखिएगा इसमें CO2 निकलता है, ठीक है। कहने का मतलब ये CO2 यहां पर क्या हुआ, लगा, और ये CO2 फिर से बाहर वही वाला निकल गया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसको कहते हैं, दिस एंजाइम इज नोन एज पेप कार्बोक्सीकाइनेज। तो ऑक्सैलो एसिटेट को पेप में चेंज करने वाला क्या है, इस एंजाइम को कहते हैं पेप फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, ठीक है। तो इसको कहते हैं पेप काइनेज, कार्बोक्सीकाइनेज। तो यहां पर देखिए पिरुवेट काइनेज लग रहा था, यहां पर दो एंजाइम लग रहे हैं, कौन कौन सा, ये स्टेप, तो पिरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड पेप कार्बोक्सीकाइनेज, ठीक है। क्या कहते हैं, कार्बोक्सीकाइनेज, काइनेज क्यों, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि जीडीपी बन रहा है इक्विवेलेंट टू एटीपी, ठीक
ठीक है, ये हो रहा है स्टेप, ये हो गया। अब यहां पर एक चीज याद रखेंगे कि ये जो, अच्छा चलिए इसको बाद में देखते हैं थोड़ा सा, ये हो गया, ठीक है। यहां पर आते हैं तो ये स्टेप सब क्या है, इसके बाद जितने भी स्टेप देख रहे हैं ये सिंपल रिवर्स है, रिवर्स रिवर्स रिवर्स, वो उल्टा होते जाएगा यहां तक। यहां जब आएगा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट डायरेक्ट पीएफके नहीं करेगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो एंजाइम्स होंगे, ठीक है, इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज, ठीक है। यहां पर खुद आप बताइए कि यहां पर क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ना, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, कहने का मतलब फॉस्फेट कितने में है, फॉस्फेट 2 में है ना, यहां पर फॉस्फेट कितने में है, फॉस्फेट 1 में है। इसके कहने का मतलब है कि एक फॉस्फेट का रिमूव हुआ है, तो एक फॉस्फेट रिमूव होगा, तो यहां देखिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया, और जो एंजाइम यहां पर लगेगा उस एंजाइम को हम क्या कहेंगे, दैट एंजाइम इज टर्म्ड एज, उस एंजाइम को हम कहेंगे दैट इज फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ना, बिसफॉस्फेट, तो यहां पर कह देंगे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, ये याद रखिएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, ठीक है। तो ये एंजाइम देखिए डिफरेंट हो गया, यहां पर क्या था, यहां पर पीएफके था, यहां पर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज हो गया, फॉस्फेट एक हटा दिया तो हटा दिया तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी चेंज हो गया। यहां पर रिवर्सिबल है उसी तरह, लेकिन यहां पर फिर से क्या हो गया, ये चेंज हो गया, तो यहां पर देखेंगे क्या हो गया, चेंज, तो ये ग्लूकोज चेंज होने में क्या होगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहां पर नहीं एक्ट करेगा। यहां पर जो होगा एंजाइम, तो यहां देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, तो ग्लूकोज पर 6 पोजीशन पर फॉस्फेट है, यहां पर ग्लूकोज है, मतलब इसमें कोई फॉस्फेट है ही नहीं, मतलब फॉस्फेट हटाना है ना, तो सिंपली क्या होगा, तो सिंपली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई हट गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है तो पीआई है ना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पर क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव हो गया, तो ये कौन सा एंजाइम करेगा, तो हेक्सोकाइनेज नहीं करेगा, ये कौन सा हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, तो इसको कहेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, क्या कहेंगे इसको, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, तो ये याद रखेंगे। तो 3 एंजाइम्स, 3 स्टेप में डिफरेंस है, कौन कौन सा स्टेप है, आप कह सकते हैं कि पहला स्टेप्स, आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये क्या है ऊपर जा रहा है ना, नीचे ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब पायरुवेट से ग्लूकोज बनने में फर्स्ट स्टेप, यहां पर डिफरेंस है, ये एंजाइम है, यहां पर 2 एंजाइम है, ठीक है। यहां पर सेकेंड स्टेप है जो कि डिफरेंस है, और यहां पर थर्ड स्टेप है जहां पर कि डिफरेंस है, मतलब कि रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों हो गया। अब देखिए ये एंजाइम्स ग्लाइकोलाइसिस जो हो रहा था उसके लिए एंजाइम्स कहां पर प्रेजेंट थे, एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोलाइसिस वेर प्रेजेंट वेयर, तो दे वर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, सब कहां पर थे, साइटोप्लाज्म में थे ना सब ये, बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। लेकिन इसमें जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, यहां पर याद रख सकते हैं एंजाइम्स इसमें जो होते हैं, तो एंजाइम्स यहां पर लिख दे रहे हैं कि एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स फॉर कौन सा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये एंजाइम्स जो होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, ये मोस्टली कहां पर प्रेजेंट है, तो ये मोस्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, कहां पर है, साइटोप्लाज्मी में है, ठीक है। ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स जितने भी थे ग्लाइकोलाइसिस के, सब कहां पर थे, सब के सब फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये इसके लिए ग्लाइकोलाइसिस के लिए तो सब कहां थे, साइटोप्लाज्म में, लेकिन इसके लिए जो एंजाइम्स होंगे वो कहां पर होंगे, वो आपको याद रखना है, वो कहां होंगे, दे विल बी मोस्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो मोस्टली साइटोप्लाज्म में है मोस्टली, लेकिन याद रखना है कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी होते हैं, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल
मैट्रिक्स में भी होते हैं। और कुछ जो एंजाइम्स देखेंगे दे आर बाउंड टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, बाउंड टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, कुछ बाउंड होते हैं, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं एससीआर में, और कुछ कहाँ होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और मोस्टली कहाँ होते हैं सब साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो अब आपसे पूछ देगा कि कौन सा ऐसा एंजाइम है इसमें जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, तो ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। ये कहाँ है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस में, वो क्या होगा, इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। तो और ये बाउंड कौन पूछ देगा, कौन सा बाउंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो ये वाला, दैट इज, तो इस क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, इट इज अ एंजाइम विच इज बाउंड टू, कहां, विच इज बाउंड टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये डिफरेंस आप याद रख सकते हैं कि उसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सब है, ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ पर अलग अलग लोकेशन पर है, कुछ बाउंडेड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए ये हो गया, तो ये वाला क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में इट इज बाउंड टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए ये अभी तो बताएं कि प्यूरुवेट कार्बोक्सिलेज है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है, तो ये तो प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, ये सारे के सारे प्रोसेस तो साइटोप्लाज्म में होता था ना वहाँ, तो साइटोप्लाज्मी में, तो प्यूरुवेट कहाँ बना है, साइटोप्लाज्म में। ये क्या होगा, ये कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आया, होता क्या है, ठीक है, एक्चुअली में स्टेप तो यही होता है, ठीक है। यहाँ पर ये होता क्या है, इसको हम ऐसे बता रहे हैं, इधर देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये प्यूरुवेट जो है ना, ये देखिए, ये प्यूरुवेट जो साइटोप्लाज्म में बना है, कहाँ बना है ये प्यूरुवेट, साइटोप्लाज्म में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, कहाँ पर आता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ आएगा, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। दिस प्यूरुवेट जो बना हुआ है कम्स इनटू वेयर, कम्स इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो ये प्यूरविक एसिड है पीए, ठीक है। और ये क्या होता है, यहां ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये प्यूरविक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में चेंज हो गया, ठीक है। ये प्यूरविक एसिड क्या है, यहां था ना, यहां से साइटोप्लाज्म से कहां आया, साइटोप्लाज्म से, ये देखिए बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है ना, तो साइटोप्लाज्म से कहां आया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आया प्यूरविक एसिड, और वहां पर क्या में चेंज हुआ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में प्यूरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, वहां पर क्या हुआ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है, ठीक है, ये रिड्यूस्ड होता है, ठीक है, और ये चेंज हो जाता है क्या में, ये हो जाता है मैलेट में, चेंज कर देता है, क्या में, MALAT, मैलेट में, क्या में चेंज कर दिया इसको, मतलब कह सकते हैं रिड्यूस्ड कर दिया, क्या में, मैलेट में चेंज कर दिया, ठीक है। क्यों, ये देखिए, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को बाहर निकालना है, ठीक है, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये वाला है ना, ये कह सकते हैं इम्परमिएबल है, नहीं निकल सकता है, तो ये क्या होता है, मैलेट में चेंज होता है। अब ये मैलेट में इसको रिड्यूस कर दिया इनटू मैलेट, अब ये मैलेट क्या हुआ, यहां देखिए, ये मैलेट बाहर निकल गया, और यहां पर फिर से क्या हुआ, मैलेट, साइटोप्लाज्म है ना ये साइटोप्लाज्म, यहां पर ये क्या हुआ, मैलेट फिर से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में रीऑक्सीडाइज्ड हो गया, फिर से मतलब चेंज कर गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। तो इसीलिए हम स्टेप क्या, प्यूरुवेट से ऑक्सैलो एसिड साइटोप्लाज्म में था, ये साइटोप्लाज्म में दिखा दिए, इस तरह होता है, ठीक है। तो जो प्यूरविक एसिड एंटर किया है, देख रहे हैं ना, ये प्यूरविक एसिड साइटोप्लाज्म में है ना, ये प्यूरविक एसिड एंटर किया है, और देखिए ऐसे आ गया, तो ये प्रोसेस हम इस तरह बता दिए, लेकिन होता है प्रोसेस इस तरह, ठीक है। क्यों, बिकॉज दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो कैसे होगा, साइटोप्लाज्म इस तरह, ठीक है। अब एक बार ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया, फिर जीटीपी यूज करके ये, और जो CO2 लगा था वो क्या हो गया, वो फिर से निकल गया वापस, लगना निकलना, ठीक है, ये प्रोसेस हो गया, इतना ये समझ में आया। और ये क्या है, बाउंड है, तो ये समझ गए कि प्यूरुवेट कार्बोक्सिलेज इज द ओनली एंजाइम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है, ये हो गया। अब क्या हुआ, यहां पर देखते हैं कंजम्पशन, देखते हैं इसका। अच्छा, ये तो मालूम है ना, ये DHAP है, ये क्या होगा, फिर PGL में, ये सब कितना होगा,
ये जितने भी बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना, ये जितने भी बनेंगे क्या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, ये क्या बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। इसमें स्टेप होगा ना ऐसे, ये पीजीएल बनेगा, फिर ऐसे इस तरह तो यही लिख दे रहे हैं, ये क्या बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, ये क्या बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं क्या है कि यहां पर देखेंगे कंजम्पशन ऑफ एटीपी क्या होता है, सब कंपेयर करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में और इसमें। ठीक है, तो कंजम्पशन ऑफ एटीपी यहां पर लिख दे रहे हैं, कंजम्पशन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का कंजम्पशन देखते हैं, कंजम्पशन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, कितना होगा, खर्च कितना हो रहा है। अभी हम देखेंगे कि कौन सा खर्चीला, मतलब कि एक्सपेंसिव कौन सा है। एक्सपेंसिव किसको कहेंगे, जिसमें ज्यादा एटीपी लगेगा वो एक्सपेंसिव प्रोसेस है। हमारे लिए फायदेमंद क्या है, कम है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन और यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस कितना है, बता सकते हैं कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा, यहां पर हम इससे करते हैं, ये देखिए इससे, चलिए रेडी से देख रहे हैं, तो एटीपी का कंजम्पशन देख रहे हैं, तो यहां पर खर्च होता था, ये देखिए एटीपी यहां पर खर्च होता था ना, ग्लाइकोलाइसिस का देख रहे हैं, यहां खर्च होता था और एक यहां पर एटीपी खर्च होता था। ठीक है, दो ही खर्च होता था ना, यूटिलाइजेशन कंजम्पशन देख रहे हैं, सिर्फ कंजम्पशन ऑफ एटीपी, यहां खर्च होता था, यहां बन रहा है नहीं कंजम्पशन। तो यही 2 स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस, मतलब कि एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाना है तो कितना एटीपी कंजम्पशन होता था ग्लाइकोलाइसिस में, आपका आंसर हो जाएगा इस 2 स्टेप में कितना 2 एटीपी। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 एटीपी। कौन सा एंजाइम कर रहा था, हेक्सोकाइनेस जो एंजाइम कर रहा था, मतलब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में 1 एटीपी, और ये कौन सा पीएफके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस जो एंजाइम कर रहा था वहां पर 1 एटीपी। ठीक है, यही ना 2। तो टोटल हम देख रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में कितना कंजम्पशन हुआ, 2 एटीपी कंज्यूम्ड हुआ, खर्च हुआ, लगा। ठीक है, मतलब हमको ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाना है, कितना खर्च हुआ 2 एटीपी। अब हम देखते हैं कि अगर 2 पायरुवेट से 1 ग्लूकोज बनाना है तो कितना होगा कंजम्पशन। तो वही चीज, उसका कंजम्पशन ऑफ एटीपी इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ क्या, ऑफ एटीपी इन कहां पर, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में कितना कंजम्पशन होगा बताइए तो बताएंगे। चालू करते हैं यहां से, आइए यहां से देखिए, यहां से पेप बनने में कितना हो रहा है, मतलब कि पिरुवेट कार्बोक्सिलेज है, तो पहला तो यही तो है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, यही तो है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। कितना एटीपी है बताइए, ये क्या है, इस तरह हम गोल कर दिया ना, ये 2 था, यहां से देखिए 1 एटीपी यहां खर्च हो रहा है, 1 एटीपी यहां भी तो हो रहा है इसी अगले स्टेप में जीटीपी एटीपी के। तो पिरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है ये कितना हो रहा है, 1 एटीपी हो रहा है ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 1 पिरुवेट से 1 ऑक्सैलोएसीटेट बनने का है, 2 है ना, तो 2 से कितना खर्च हो जाएगा 2 एटीपी। क्या हो जाएगा 2 एटीपी। ठीक है, तो इसको 2x इधर लिख देते हैं, यहां पर थोड़ा नजदीक हो जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये क्या है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। ठीक है, 2x, तो 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 एटीपी यहां पर खर्च हुआ, 1 नहीं है 2 की, तो 1 का दिखा रहा है ना, तो 2 है तो 2 हो गया। यहां से यहां तक, मतलब पेप कार्बोक्सीकाइनेज स्टेप में, पेप कार्बोक्सीकाइनेज स्टेप में बताइए कितना होगा, 1 होगा, तो लेकिन 2 स्टेप है ना, 2 बनेगा तो 2 एटीपी ये खर्च होगा। ठीक है, और होगा यहां, और देखिए कहां होगा खर्च यहां देखिए, यहां पर हम देखे थे, यहां पर देखिए, यहां पर 1 एटीपी बनता था, इधर अगर इधर से आएंगे तो एटीपी यहां खर्च हो रहा है, यहां खर्च हो रहा है। यहां पर देखते थे क्या, यहां पर एटीपी ये बनता था। ठीक है, यहां पर एटीपी बनता था, तो यहां एटीपी बनता था, तो यहां पर एटीपी क्या हो रहा है खर्च हो रहा है, यहां पर भी बन रहा है तो खर्च होगा ना। देखिए कैसे खर्च होगा, क्यों, यहां पर देखिए 3 पीजीए है, क्या है
3 PGA। तो 3 पर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, उसको ग्लिसरिक एसिड की किस पोजीशन पर है, फॉस्फेट 3 पर है। अब ये क्या हो गया, क्या होगा, 1 पर भी डालना है तो क्या होगा, फॉस्फेट इसमें ऐड होगा ना, तो ऐड होगा मतलब क्या हुआ, मतलब एटीपी यहां पर टूटेगा, क्या में टूटेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ये फॉस्फेट क्या होगा, ये फॉस्फेट ये इसमें ऐड हो जाएगा जाके। तो कहने का मतलब यहां पर एटीपी क्या हो रहा है, यहां पर एटीपी लग रहा है, यहां पर भी कंज्यूम हो रहा है, उल्टा में यहां तो बन रहा था लेकिन यहां 3 PGA है, मतलब फॉस्फेट 3 पर है, अब 1 पर भी डालना है तो एक फॉस्फेट डालने के लिए हमको फॉस्फेट कहां से तोड़ना होगा, एटीपी, तो एटीपी यहां पर कंज्यूम हो रहा है ना, ठीक है, तो यहां एक कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, तो यहां कंज्यूम हो रहा था, कौन सा एंजाइम था, याद है, ये एंजाइम कौन सा था, तो इस एंजाइम को कहते थे फॉस्फोग्लिसरेट था ना, तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, क्योंकि एटीपी बनता था ना, तो फॉस्फोग्लिसरेट कौन सा था, फॉस्फोग्लिसरेट, दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है, इसको क्या कहते थे, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, तो यहां पर लिख दे रहे हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है, तो दिस इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज था इस स्टेप पर, ठीक है, तो ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज बना रहा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो एंजाइम है वो क्या होगा, यहां पर एक एटीपी खर्च हो रहा है, ठीक है, तो ये देखिए एक 3 PGA से एक बनने के लिए इतना, तो 2 है ना, तो कितना होगा 2 ATP, ठीक है, तो टोटल इसमें कितना खर्च हो गया 6 ATP, ठीक है, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि 6 ATP इज यूटिलाइज्ड इन कहां, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंस्टेड ऑफ हाउ मेनी, इंस्टेड ऑफ 2 ATP इन ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं ना 6 ATP, तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि 6 ATP is utilized in gluconeogenesis, utilized, consumed, instead of water, instead of how many 2 ATP in glycolysis, तो एक तरह से हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा कितना ATP जो है ना पर ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो कह सकते हैं देयरफॉर एक्स्ट्रा 2 ATP एक्स्ट्रा 4 ATP is required, 4 ATP per glucose is required to reverse water, to reverse glycolysis, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस को रिवर्स करने के लिए कितना एक्स्ट्रा लग रहा है 4 ATP, तो ये क्या है, ये कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना, ATP 4 ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए क्या है, ये हानिकारक है एक तरह से, ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, तो ये याद रखेंगे, इसको आप लिख लीजिए।